तो ये हमारे पास बेटा गति के समीकरण हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास प्रारंभिक वेग 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये हमारे पास u हो जाता है। फिर हमारे पास u से जब चलता है पॉइंट b से चलता है और d पे पहुँचता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, b हो जाता है। जब u से b होता है तो हमारे पास वेग में परिवर्तन क्या होता है, हम क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल से फाइनल को घटा देते हैं। मतलब प्रारंभिक से हम क्या करते हैं, अंतिम वाले वेग को घटा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है वेग में परिवर्तन। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास गति की तीन समीकरण होती हैं, b बराबर u प्लस ए टी, और दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी समीकरण होती है b स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो बेटा जो u होता है वो हमारे पास प्रारंभिक वेग होता है, b हमारे पास क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और a हमारे पास त्वरण होता है, और समय हमारे पास क्या होता है, t होता है। समय हमारे पास क्या होता है, t होता है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले बेटा सिद्ध करते हैं यहाँ पर गति की पहली समीकरण, प्रथम समीकरण। तो बेटा हमारे पास जो त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण बराबर होता है बेटा हमारे पास वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो बच्चे यहाँ पर a बराबर वेग परिवर्तन की वैल्यू क्या है बेटा, b बराबर माइनस यू अपॉन t माइनस 0। समय अंतराल रहता है बेटा, ये हमारे पास समय अंतराल क्या है, t माइनस 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास a बराबर आएगा b माइनस यू अपॉन t। इस t की वैल्यू बेटा इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 हो जाएगा, b माइनस यू आएगा। ठीक है भाई, b माइनस यू की वैल्यू हमारे पास तीसरी इक्वेशन पे पड़ेगी। अब हमारे पास ये जो u होता है माइनस का इधर आ जाता है, तो b बराबर u प्लस 80। ये हमको बेटा गति की पहली समीकरण प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, गति की द्वितीय समीकरण। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास जो गति की द्वितीय समीकरण होती है वो क्या होती है, हम सबसे पहले पूरे सरफेस एरिया का हम क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास बेटा क्या होगा, ओ ए बी सी डी क्षेत्रफल। अब बेटा नीचे हमारे पास आयत बनता है, ऊपर हमारे पास क्या बनता है, त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटा आयत का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ओ ए बी सी, प्लस बेटा हमारे पास जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो हमारे पास क्या है, सी बी सी डी। ये हमारे पास बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो बेटा इसी प्रकार से आयत का क्षेत्रफल हमारे पास होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बेटा ये हमारे पास होगा OA गुणे AB, प्लस बेटा हमारे पास जो त्रिभुज होता है उसका होता है क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई। तो बेटा आधार यहाँ पर BC है और इसकी ऊंचाई बेटा हमारे पास क्या रहेगी, BD रहेगी। ऊंचाई क्या रहेगी, BD रहेगी। तो देखो बेटा हमारे पास OA की वैल्यू क्या है, t माइनस 0। इसी प्रकार से AB की वैल्यू देखो बेटा क्या है, ये दोनों हमारे पास पैरेलल हैं, जो इसकी वैल्यू होगी, और ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, u माइनस 0 होगा प्लस 1/2। इधर BC की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या रहेगी, BC की वैल्यू रहेगी t माइनस 0 रहेगी, क्योंकि बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। फिर हमारे पास BD की वैल्यू, BD की वैल्यू बेटा क्या है, वेग में परिवर्तन b माइनस u, BD की वैल्यू क्या है, b माइनस u। इस तरीके से हमारे पास होगा। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास ut प्लस ये रहेगा हमारे पास 1/t b माइनस u। बेटा b माइनस u की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 80, तो b माइनस u की जगह पे बेटा हम यहाँ पर रख देंगे 80। तो ये आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ t इंटू 80। अब बेटा ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
इस प्रकार से बेटा हमको गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमको बेटा कौन सी समीकरण प्राप्त हो जाएगी? द्वितीय समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, गति की कौन सी समीकरण प्राप्त हो जाएगी? द्वितीय समीकरण।